बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे अहबार बाप 11। पाक और नापाक हैवानात की तमीज़। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फ़रमाया कि बनी इसराइल से कलाम करके कहो कि ज़मीन के सब चौपायों में से ये हैवान हैं जिन्हें तुम खा सकते हो। सब चौपाए जिनके खुर चिरे हुए हों और जो जगाली करते हों तुम खाओ, लेकिन उनमें से जो जगाली करते हैं और जिनके खुर होते हैं तुम ये ना खाओ। ऊँट अगरचे वो जगाली करता है मगर उसके खुर चिरे हुए नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और वो भृगु जो जगाली करता है मगर उसके खुर चिरे हुए नहीं, वो तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश जो जगाली तो करता है मगर उसके खुर चिरे हुए नहीं, लिहाजा वो तुम्हारे लिए नापाक है। और खंजीर कि उसके खुर चिरे हुए हैं तो हैं मगर वो जगाली नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनके गोश्त में से कुछ ना खाओ और उनकी लाशों को ना छुओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। और पानी के तमाम जानदारों में से तुम ये खाओ, समंदरों और दरियाओं और तालाबों में से सब जिनके पर और छिलके हों, बस उन्हें तुम खाओ। और समंदरों और दरियाओं में सब जिनके पर और छिलके ना हों, सब जो पानी में रेंगते हैं और सब हैवान जो उसमें रहते हैं तुम्हारे लिए नापाक हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। उनके गोश्त में से ना खाओ और उनकी लाशों से नफ़रत करो। वो सब पानी में रहने वाले जिनके पर और छिलके ना हों तुम्हारे लिए नापाक हैं। और परिंदों में जिनसे तुम नफ़रत करो और ना खाओ वो ये हैं, नसर और हुमा और औकाब, चील और जरा और सब उनकी इकसाम, और सब गुराब और उनकी इकसाम, और शितरमुर्ग और अबाबील और हवासल और शिकरा और उन सब की इकसाम, और चुगत और माहीगीर और उल्लू, और बूम शब और बगला और गिद्ध, और लकलक और बूती मार उनकी इकसाम, और हुदहुद और चमगादड़, और तमाम रेंगने वाले परदार जानदार जो चार पाँवों पर चलते हैं तुम्हारे लिए नापाक हैं। लेकिन रेंगने वाले परदार जानदारों में से जो चार पाँव पर चलते हैं तुम ये खाओ, जिनकी टांगें हाथों से ज़्यादा लंबी और उनसे वो ज़मीन पर कूदते हैं, जिन्हें तुम खाओ वो ये हैं, टिड्डी और उसकी सब इकसाम, गंजी टिड्डी और उसकी इकसाम, और झींगर और उसकी इकसाम, और घास का टिड्डा और उसकी इकसाम। मगर तमाम परदार रेंगने वाले जानवर जिनके चार पाँव हैं तुम्हारे लिए नापाक हैं, इनमें से तुम नापाक होगे। और जो कोई उनकी लाशों को छुएगा वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाशों को उठाए वो अपने कपड़े धोए और शाम तक नापाक रहेगा। सब हैवान जिनके खुर चिरे हुए नहीं और सब जो जगाली नहीं करते तुम्हारे लिए नापाक हैं, जो कोई उन्हें छुए नापाक होगा। और सब चार पाँव पर चलने वालों में से वो जो अपने पंजों के बल चलते हैं तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनकी लाशों को छुए शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाशें उठाए अपने कपड़े धोए और शाम तक नापाक रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। और रेंगने वाले जानदारों में से जो ज़मीन पर रेंगते हैं तुम्हारे लिए ये नापाक हैं, नेवला और चूहा और गो और उनकी सब इकसाम, हरजून और वरल और छिपकली और सांड और गिरगिट। रेंगने वालों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनमें से मरे हुए को छुएगा शाम तक नापाक रहेगा। और जिस पर उनमें से कोई मरा हुआ गिरे वो नापाक होगा। लकड़ी के सब बर्तन और कपड़े और चमड़ा और टाट और हर एक बर्तन जो काम में आता है वो पानी में डाला जाए और शाम तक नापाक होगा, फिर पाक हो जाएगा। और हर एक मट्टी का बर्तन जिसके अंदर उनमें से कोई चीज़ पड़ जाए तो जो कुछ उसके अंदर है नापाक होगा और वो बर्तन तोड़ा जाए।
سب خوراک جو کھائی جاتی ہے اگر اس پر اس برتن کا پانی پڑے تو ناپاک ہوگی، اور ہر ایک پینے کی چیز جو اس میں پی جائے ناپاک ہوگی، اور سب کچھ جس پر ان کی لاشوں سے کچھ پڑے ناپاک ہوگا۔ تنور ہو یا چولہا، اسے تم توڑ ڈالو کیونکہ وہ ناپاک ہے اور وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا، لیکن چشمہ اور کنواں اور تمام جمع شدہ پانی پاک ہوگا، لیکن جو کچھ اس میں ان کی لاش سے چھوا جائے وہ ناپاک ہوگا۔ اور اگر ان کی لاش میں سے کچھ کسی بیج پر جو بویا جاتا ہے پڑے تو وہ پاک رہے گا، اگر بیج کا پانی لگ گیا ہو اور اس پر ان کی لاش میں سے کچھ گرے تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ اگر کوئی حیوان جسے تم کھا سکتے ہو مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوئے شام تک ناپاک ہوگا، اور جو کوئی اس کی لاش میں سے کھائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی اس کی لاش کو اٹھائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں وہ ناپاک ہیں، انہیں نہ کھاؤ۔ اور سب جو اپنے سینے پر چلتے اور چار پاؤں پر چلتے ہیں اور بہت پاؤں والے سب رینگنے والوں میں سے جو زمین پر رینگتے ہیں انہیں نہ کھاؤ کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ اور تم رینگنے والے جانداروں کو جو زمین پر رینگتا ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو داغ نہ لگاؤ اور نہ اپنے آپ کو ان سے ناپاک کرو کہ تم ناپاک ہو جاؤ گے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم اپنے آپ کو پاک کرو اور پاک ہو جاؤ، اس لیے میں پاک ہوں۔ اور رینگنے والے جاندار کی کسی چیز سے جو زمین پر حرکت کرتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرو، کیونکہ میں خداوند ہوں جو تمہیں ملک مصر سے باہر نکال لایا تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ پس تم پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ جو پاہے اور پرندے اور سب جاندار جو پانی پر چلتے ہیں اور سب جو زمین پر رینگتے ہیں ان کی بابت یہی شریعت ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں اور سب حیوانوں میں جو کھائے جاتے ہیں اور جو کھائے نہیں جاتے تم تمیز کرو۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔